हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वे अप। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेकर के जो अपडेट है वो इस वीडियो में हम आप सभी के साथ में शेयर करना चाहते हैं। जो भी करंट सिनारियो है, अभी जितने भी अपडेट्स आई है वन बाय वन करके हमने आपको शेयर भी किया था। जो रिसेंट अपडेट आई है वो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है स्टडी वीज़ा को लेकर के। और जो स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं और जिन्होंने प्लान ड्रॉप कर दिया, आखिरकार उनके लिए भी एक टेंशन का रीज़न बन गया है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे जो अपडेट आई है स्टडी वीज़ा को लेकर के, जो रिसेंट अपडेट है जो काफ़ी लंबे टाइम से रिसीव हो रही थी, जो चेंजेस थे ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग स्टडी वीज़ा के प्रोसेस को लेकर के, एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ था। नेगेटिव सेंटीमेंट चाहे स्टूडेंट्स के माइंड में हो चाहे पेरेंट्स के माइंड में हो, यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट ये था कि ऑस्ट्रेलिया में स्टडी नहीं करना है क्योंकि यहाँ का जो प्रोसेसिंग है उसमें डिले चल रहा है, या फिर जो गवर्नमेंट के नेगेटिव डिसीजन चल रहे थे उसको लेकर के आखिरकार पेरेंट्स या फिर स्टूडेंट उनके माइंड में होता क्या है। उनके माइंड में ये होता है कि वीज़ा सक्सेस रेशो कितना है। और दूसरा अगर साइड देखा जाए तो दूसरी साइड ये रहती है, जो मोटिव करने के लिए होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वहाँ पे अगर आपका स्टडी वीज़ा लग जाता है तो बेनिफिट कितने मिलने वाला है। तो वो स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत कम आता है और सबसे पहले डिसीजन यही आता है कि हमारा डिसीजन उस पर डिपेंड होना चाहिए कि कितना वीज़ा सक्सेस रेशो है। तो ये उसी बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जो प्रीवियस कंसर्न था अभी तक वो ये था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के नंबर पे केप लगाना है। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो भी आपके साथ में शेयर किया था जिसके अंदर मैंने एक रिपोर्ट बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट माइट बी इम्पोज ए 40% केप ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट, जो कि काफ़ी लोगों ने आप सभी के साथ में शेयर भी करी थी। आपको भी इस चीज़ का आइडिया लग गया था कि गवर्नमेंट का प्लान है कि 40% केप 40% कैप की मतलब कि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर 40% का कैप ऐसा लगा देना है जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 100 स्टूडेंट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं तो सिर्फ उसमें से 40% ही जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए। और उसका इम्पेक्ट क्या था? उसका इम्पेक्ट ये था कि कैप जो है अगर लग जाता है स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर जो है उसका बड़ा इम्पेक्ट देखने को मिलता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, तो नंबर ऑब्वियसली कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे कैप से तो स्टूडेंट इम्पेक्ट होते ही होते, साथ के साथ जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, खासकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वो इससे बहुत बड़े नंबर पे इम्पेक्ट होने वाली थी। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट का जो प्लान है उन्होंने अभी बताया, जो गार्डियन पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है वो जाकर के आप चेक भी कर सकते हैं। वहाँ पे जो है गवर्नमेंट का कुछ अनाउंसमेंट है। जो करंट गवर्नमेंट है लेबर गवर्नमेंट, जहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर है, वो उन्होंने एक जो स्टेटमेंट है वो पास किया है। उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने मेंशन भी किया है, जेसन क्लेयर ने, वो उन्होंने ये कहा है कि जो 40% का केप है, जो प्रपोजल है, उसे हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ये जो केप का सिनारियो है उसे रिजेक्ट किया जा रहा है। साथ के साथ जो अभी रिसेंट अपडेट आई है वो काफ़ी अच्छी है। एक तरीके से मैं आप सबसे पहले बता देता हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि इंटरनेशनल जो एजुकेशन लेने आते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनका काफ़ी बड़ा रोल है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जेसन क्लेयर ने एम्फोसाइज़ किया है कि इम्पोर्टेंट काफ़ी है हमारे लिए जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं। यहाँ पे उन्होंने कंसर्न किया है मेन चीज़ इकोनॉमिक के ऊपर, कि इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट जा रहा है वो इकोनॉमिक के ऊपर जा रहा है। और इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट आने से गवर्नमेंट भी इम्पैक्ट होती है, गवर्नमेंट्स के प्लान चेंज हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक बड़ा फैक्टर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। हर कंट्री के लिए इकोनॉमिक को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट है उसके काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर के आ रहे थे। लाइक ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक जो है यहाँ पे इस पॉलिसीज़ को लेकर के अफेक्ट हो रही थी, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के एनरोलमेंट के चक्कर में आए थे। तो उन्होंने यही कहा है कि जो ये कैप है उसे हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है यहाँ पे ये देखने को मिला था कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का प्लान ही डिक्लाइन कर दिया था। वो अदर कंट्रीज़ को डिस्कवर कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी जैसी होगी, यूरोप कंट्रीज़ हो गई, इटली जैसी कंट्रीज़ को। यहाँ पे मैं एक चीज़ जरूर क्लियर कर देता हूँ, जर्मनी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है पर एज कम्पेयर ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता। जर्मनी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है बट एज कंपेयर यूके नहीं हो सकता। तो जो टॉप कंट्रीज़ है वो अपनी पोजीशन ऑब्वियसली बना करके रखेगी, बट एक बबल को समझना चाहिए कि जब जहाँ पे बड़े नंबर पे स्टूडेंट्स जा रहे हों, जहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज हो जाए, जहाँ पे आगे चल करके, तो वो आपके लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है। तो यहाँ पे अगर बड़े नंबर पे स्टूडेंट जा रहे हैं जर्मनी, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए और ये ज़रूर समझना चाहिए कि उन बड़े कंपटीशन के अंदर क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर हमारे लिए क्या बनने वाला है। अगर आप लैंग्वेज बैरियर आपके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है तो अदर कंट्रीज़ आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली थी, जो लैंग्वेज बैरियर था वो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं
कि यहाँ पे आपका वो लैंग्वेज वेरिएंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट डिक्लाइन कर रहे थे, जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, उसके चलते हुए स्टूडेंट्स ने प्लान कैंसिल करे थे और रिजेक्शंस के जो चांसेस थे, जो इन्होंने कहा था कि लाइक रिजेक्शन भी इंक्रीज हो रहे हैं, बट एज सच ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं अब चेंज होने को मिल सकता है। जो करंट ट्रेंड है वीज़ा सक्सेस रेट है, उसके बारे में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो अभी वीज़ा सक्सेस रेट है, अपन बात करते हैं मई से लेकर के अभी करंट मंथ अगस्त तक, तो ये जो है कंटिन्यूसली चेंज होती आई है। अराउंड मई के अंदर जो 60% था, जून जुलाई के अंदर 72% के आसपास आ गया था, 70 से 80%, और अब जो है अगस्त के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 80 to 90% राइज होने का। तो एप्लीकेशंस को आप अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं, बट हाँ नंबर जरूर डिक्रीज हुए एप्लीकेशंस के, बट यहाँ एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जो रिजल्ट है उसका परसेंटेज इम्प्रूव होने वाला है। इससे एजुकेशन सेक्टर इम्पेक्ट हो रहा है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो है मैन पावर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं ड्यू टू द लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट रिड्यूस हो रहे हैं उनके नंबर के चलते। साथ के साथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इस चीज़ से इम्पेक्ट हुई है। गवर्नमेंट का एम है कि वो इन नेगेटिव इम्पैक्ट को जो है अवॉइड करे किसी न किसी तरीके से, जो इकोनॉमी के ऊपर आ रहा है या फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर आ रहा है। तो सब चीज़ का कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है कि वीज़ा सक्सेस रेट जो है वो राइट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंक्रीज़ होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया एक टॉप चॉइस है और रहने वाला है टॉप डेस्टिनेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट के, लाइक इकोनॉमी स्टेबिलिटी को लेकर के, सेफ्टी को लेकर के और ओवरऑल अट्रैक्शंस को लेकर के। क्योंकि यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें सुनी होंगी, बट ऐसा कहीं नहीं सुना होगा कि सेफ्टी रीज़न से ऑस्ट्रेलिया आपके लिए बेटर नहीं है, इकोनॉमी स्टेबिलिटी को लेकर के बेटर नहीं है, जॉब मार्केट को लेकर के लिए आपके लिए बेटर नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी को यही इंकरेज करना चाहूँगा कि आप जो है जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो वापस से अपना माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, कोई भी आपका डाउट है, इससे रिलेवेंट आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल है, कमेंट के अंदर कांटेक्ट डिटेल है, सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं। और कोर्सेज को लेकर के अगर आप बैकग्राउंड चेक करवाना चाहते हैं, फ्री काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो भी आप वेब की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट आप अपनी एक अच्छी प्रोफाइल क्रिएट करने पर जरूर फोकस करें, ताकि वीज़ा सक्सेस रेशो आपके लिए एक बड़ा पॉइंट बन जाए और आपको जो वीज़ा लेने से है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट भी आपको रोक ना पाए। तो ये इस तरीके का माइंडसेट आपका होना चाहिए। वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।